आज से 15 शहरों के बीच 30 ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। यात्रियों को टाइम से 1.5 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। जांच के बाद ही एंट्री मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी ये रूट होगा। आपको बता दें कि टिकटों की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। छत्तीसगढ़ में नमक समेत सभी तरह के खाद्य पदार्थों का भरपूर स्टॉक है और प्रदेश की जनता को किसी तरह की अफवाह और झूठी खबरों पर ध्यान नहीं देना होगा। आपको बता दें कि नया रायपुर, बालोद, अभनपुर, राजनांदगांव समेत कई जगहों पर नमक की कमी की अफवाह और झूठी खबर आग की तरह फैल रही थी, जिसके बाद नमक 50 रुपए किलो तक बेचने की कोशिश हुई। ये मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक में लॉकडाउन को लेकर चर्चा हुई। लॉकडाउन बढ़ाने पर पीएम मोदी ने राज्यों से 15 मई तक सुझाव मांगे हैं। वहीं कुछ जगहों को छोड़कर बाकी फैसला स्टेट पर छोड़ा जा सकता है। दुनिया भर में 42,53,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 15,27,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 2,87,000 के पार जा चुका है। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से अब तक 2,87,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना से अब तक अमेरिका में 81,795 से ज्यादा, स्पेन में 26,744 से ज्यादा और इटली में 30,139 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना का एपिसेंटर अमेरिका बना हुआ है। अमेरिका में अब तक 13,85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 81,795 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी खबर यह है कि यहाँ 2,62,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना के 70,768 मामले पहुंच गए। वहीं देश में अब तक 22,549 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना के 2,294 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 45,000 के पार जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में अब तक 23,401 कोरोना पॉजिटिव मिले। अब तक 868 की मौत हुई है। बता दें कि 4,786 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 17,000 के पार है। मुंबई शहर प्रदेश का एपी सेंटर बना हुआ है। इधर गुजरात में अब तक 8,542 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 513 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,780 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,249 है। गुजरात में एक दिन में 374 कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ है। दिल्ली में अब तक 7,233 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 2,129 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,000 को पार कर गया है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,988 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक 113 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,324 कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,551 हो गई है। गुजरात के अहमदाबाद में लगातार आंकड़ा बढ़कर 6,086 मरीज तक पहुंच गया। शहर में अब तक 400 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,382 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। अहमदाबाद में 268 नए मरीज सामने आए हैं। बता दें कि अहमदाबाद में 15 मई तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। मुंबई में अब तक कोरोना के 14,521 मामले सामने आ चुके हैं। अभी तक 528 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,366 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई में 875 नए मरीज सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर पुणे में 2,789 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,807 पहुंच गई है और प्रदेश में अब तक 221 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है। वहीं 1,758 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का मरीज जो है वो तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,935 पहुंच गई। इंदौर में अब तक 92 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 898 लोग डिस्चार्ज किए गए। इंदौर में एक्टिव केस 1,026 हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,888 है। वहीं प्रदेश के कोरोना मीटर में इंदौर की भागीदारी लगभग 52% दिख रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आधे मरीज इंदौर से ही हैं। इंदौर में 81 नए मरीज मिलने से पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2016 तक पहुंच गई है। इंदौर में अब तक 92 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 898 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर में एक्टिव केस बढ़कर 1,026 हो गया है। उज्जैन में कोरोना के 23 नए मरीज मिले हैं। अब संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचकर 264 हो गया है। जिले में अब तक कोरोना से 45 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि अब तक 106 मरीज ठीक भी हुए हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 774 हो चुकी है। 417 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में 33 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 59 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें 53 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 6 एक्टिव मरीज हैं, जिनका रायपुर एम्स में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या 59 है। राहत की बात यह कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो सिर्फ 6 है। अब सूरजपुर के 2, दुर्ग के 2, कवर्धा का 1 और रायपुर का 1 मरीज एम्स में भर्ती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत चिंताजनक बनी हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और पूर्व सीएम रमन सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी समेत कई मुद्दों पर बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता घर के बाहर धरना देकर विरोध जताएंगे। इधर बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री से चर्चा करेंगे। साथ ही सीएम शिवराज हितग्राहियों से भी बात करेंगे। वहीं टास्क फोर्स और कोरोना पर भी समीक्षा बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश में 1 से 8वीं के छात्रों का जनरल प्रमोशन किया गया है। सभी छात्र बिना पेपर दिए आगे की क्लास में बैठेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के चलते यह फैसला लिया गया है।